दोस्तों एक बार की बात है कि जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से एक पत्रकार ने एक इंटरव्यू में सवाल किया था कि भाई आप एक ऐसी चीज के बारे में बताइए कि जिससे इस वक्त इजराइल को सबसे बड़ा खतरा हो। नेतन्याहू ने फौरन जवाब दिया कि वो कुछ और नहीं बल्कि ईरान है। बल्कि नेतन्याहू सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने खुद ही जर्नलिस्ट से कहा कि मैं दूसरी और तीसरी चीज भी बताऊं, और इस पर भी उन्होंने कहा ईरान ईरान ईरान। मतलब कि इजराइल के लिए ईरान ही सबसे बड़ा खतरा है और ईरान के अलावा इजराइल के लिए कोई खतरा है ही नहीं। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है कि ईरान को इतना ताकतवर बनाने वाले इंसान की कहानी। तो आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं क्या होता है। मैं हूं फरजाना अयूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार की बात है कि जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से एक पत्रकार ने एक इंटरव्यू में सवाल किया था कि भाई आप एक ऐसी चीज के बारे में बताइए कि जिससे इस वक्त इजराइल को सबसे बड़ा खतरा हो। नेतन्याहू ने फौरन जवाब दिया कि वो कुछ और नहीं बल्कि ईरान है। बल्कि नेतन्याहू सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने खुद ही जर्नलिस्ट से कहा कि मैं दूसरी और तीसरी चीज भी बताऊं, और इस पर भी उन्होंने कहा ईरान ईरान ईरान। मतलब कि इजराइल के लिए ईरान ही सबसे बड़ा खतरा है और ईरान के अलावा इजराइल के लिए कोई खतरा है ही नहीं। हालांकि दोस्तों इस बात में कोई शक भी नहीं है कि पिछले कुछ वक्त के अंदर ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। मगर उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज तो ये है कि ईरान ने जितने कम वक्त के अंदर ये ताकत और ये कामयाबी हासिल की है, इतने कम वक्त में ये सब कुछ हासिल करने की मिसाल दुनिया में कहीं और नजर नहीं आती है। मगर फिर भी एक ऐसा इंसान भी है कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसके बगैर ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं हो पाता। बल्कि ये कहा जा सकता है कि अगर ये एक इंसान ना होता तो दुनिया में वो ईरान ही मौजूद ना होता कि जिस तरह के ईरान को आजकल हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वही है कि जिसके इशारों पर आज पूरा ईरान देश चलता है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि उसकी इजाजत के बगैर तो वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता है। मैं बात कर रहा हूँ ईरान देश के सबसे ताकतवर इंसान और इस देश के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी के बारे में। वही अली खुमैनी के जो पिछले लगभग 34 साल से लगातार ईरान पर राज कर रहे हैं। दोस्तों अली खुमैनी की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि जाहिर है अली खुमैनी ना तो किसी बहुत ज्यादा अमीर फैमिली में पैदा हुए थे और न ही किसी शाही खानदान में पैदा हुए थे, इसीलिए उनको ये पोजीशन और ये हुकूमत यूं ही नहीं मिल गई थी। खुमैनी साहब की इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए ये भी बताता चलूं कि इनको ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ साथ दुनिया भर के जो शिया मुसलमान हैं उनका रिलीजियस लीडर भी माना जाता है। आज के दौर में दुनिया भर में पाए जाने वाले शिया लोग इनको अपने एक लीडर, एक इमाम के तौर पर देखते हैं, और यही वजह है कि राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ दीनी मामलों में भी अली खुमैनी के किसी भी ऑर्डर को आखिरी फैसला माना जाता है। फिलहाल खुमैनी साहब का जन्म सन 1939 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था। ऐसे ईरान के माहौल में अली खुमैनी सिर्फ और सिर्फ 11 साल की उम्र में आलिम बन गए थे। इसके बाद यहाँ से खुमैनी साहब का स्ट्रगल शुरू हुआ और फाइनली सन 1962 में उन्होंने रूहुल्लाह खुमैनी की उस तहरीक को ज्वाइन कर लिया, मतलब उस इनकलाब में शामिल हो गए कि जो बड़ी शिद्दत के साथ उस दौर की ईरान की हुकूमत से मुकाबला कर रही थी। इसीलिए ईरान के पहले सुप्रीम लीडर सैयद रूहुल्लाह खुमैनी की तरफ से अली खुमैनी को भी ईरान की इस हुकूमत में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। अली खुमैनी को सबसे पहले तो ईरान के अंदर जुमा पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। ये वही मेन मस्जिद थी कि जिसके अंदर ज्यादातर खुद सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी भी नमाज अदा किया करते थे। इसके अलावा भी अली खुमैनी ने उस दौर में कई अलग अलग जिम्मेदारियां संवारी। इवन ये तो ईरान की फौज में भी अलग अलग पदों पर रहे। उस दौर में ईरान और इराक के बीच जो एक लंबी जंग लड़ी गई थी उसमें भी अली खुमैनी काफी आगे आगे नजर आए थे। मगर दोस्तों जैसे जैसे अब अली खुमैनी का कद ईरान की राजनीति में बढ़ता जा रहा था और जैसे जैसे अब वो ईरान के सुप्रीम लीडर के करीब होते जा रहे थे, वैसे वैसे ईरान देश के अंदर ही उनके अपने दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। उनके दुश्मनों ने किसी तरह से उनको नीचे खींचने की कोशिशें शुरू कर दी थी। इवन हद तो तब हो गई कि जब उनको मारने का ही प्लान तैयार कर लिया गया। वैसे तो सैयद अली खुमैनी को मारने की कई बार कोशिश की गई थी, मगर जो सबसे मेन अटेम्प्ट था वो दरअसल उस वक्त ईरान की अबूजर मस्जिद में हुआ कि जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
उनके पास में ही एक ऐसा टेप रिकॉर्डर लाकर रखा गया कि जिसके अंदर पहले से ही बॉम्ब फिट कर दिया गया था। वो बॉम्ब फटा और ऐसा महसूस हुआ कि मानो आसपास में सब कुछ खत्म हो गया। अली खुमैनी भी जमीन पर गिर चुके थे और पूरी तरीके से बेहोश हो चुके थे। उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ इलाज शुरू हुआ तो पता चला कि वो इस धमाके की वजह से अपना एक हाथ पूरी तरह से खो चुके हैं। उनका एक हाथ पैरालाइज्ड हो चुका है, मगर फिर भी डॉक्टर इस बात को लेकर हैरान थे कि सिर्फ एक हाथ के अलावा उनकी बॉडी को कहीं पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। बावजूद इसके कि जिस तरह का वो धमाका था उससे महसूस हुआ था कि अली खुमैनी कभी बच ही नहीं सकते हैं। बल्कि खुमैनी साहब ने तो बाद में खुद भी इस बात को कबूल किया था कि मुझको खुद ही नहीं पता मैं आखिर कैसे बच गया था। मैं बिल्कुल मौत को छूकर वापस आया था और मुझको बहुत बाद में जाकर इस चीज़ का एहसास हुआ कि खुदा ने मुझको ये ज़िंदगी दोबारा क्यों दी थी, क्योंकि खुदा मुझको किसी खास मकसद के लिए रखना चाहता था और मुझसे कोई खास काम लेना चाहता था। दोस्तों, अली खुमैनी अभी सेहतयाब हो ही रहे थे कि 1982 में खुमैनी साहब को ईरान का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। 82 से 86 तक रहे और फिर 86 में एक बार फिर से 90 तक के लिए प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति चुन लिया गया। आज की इस वीडियो में अली खुमैनी साहब की जो है समान उम्री बताई गई है। उस दौर में ईरान में जो हुकूमत थी वो अमेरिकी हुकूमत थी, जो अमेरिका के इशारे पर चलती थी। आपकी पैदाइश 1939 को एक गरीब परिवार में हुई और आपने 11 साल की उम्र में ही आलिम बन गए। आलिम बनने के बाद में वहाँ जो जद्दोजहद आज़ादी की चल रही थी, 62 में आपने जंग आज़ादी में वहाँ की हिस्सा लिया और जो वहाँ के खुमैनी दूसरे खुमैनी रुहुल्लाह खुमैनी थे उनके शागिर्द हुए जो है। फिर वो फ्रांस चले गए। इस मिशन को आपने जारी रखा जो है और 79 में जो अमेरिका की हुकूमत थी उसको वहाँ से हटा दिया, तख्ता पलट दिया गया जो है। और फिर आयतुल्लाह खुमैनी वहाँ के जो 82 में राष्ट्रपति बनाए गए, फिर दोबारा 90 तक सदर बनाए गए जो। आज जो इज़राइल जो डरता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट में ईरान से डरता है। एक पत्रकार ने पूछा कि आप किससे डरते हैं, तो फरमाया ईरान से, ईरान से, ईरान से, यानी ईरान से ही डरता है। और ईरान ने वो महारत हासिल कर ली मिडिल ईस्ट में कि कोई भी मुस्लिम देश उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। और उस ताकतवर देश में इस देश को बनाने में आयतुल्लाह अली खुमैनी का बहुत बड़ा योगदान है और वो सुप्रीम लीडर के तौर पर जो है शिया मुसलमानों में जाने जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।